माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बाण गंगा और चरण पादुका के बारे में बताया, इस वीडियो में हम आपको अगला पड़ाव यानी कि अर्धकुंवारी से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। हम ये सारी कथाएं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको माता रानी जी की यात्रा में आए हर पड़ाव के बारे में विशेष जानकारी हो, ताकि जब भी आप यात्रा पर जाएंगे और जब आप बाण गंगा से या अर्धकुंवारी से या किसी भी पड़ाव से गुजरेंगे तो आपको आभास होगा कि माता रानी जी प्रतिपल आपके साथ हैं। इन पौराणिक कथाओं के साथ आप अपनी आस्था को माता रानी जी की यात्रा से जोड़ पाएंगे। तो भक्तों, बात करते हैं अगले पड़ाव की यानी कि अर्धकुंवारी की। अर्धकुंवारी कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्धकुंवारी को आदि कुमारी भी कहा जाता है क्योंकि अर्धकुंवारी यात्रा मार्ग के बीचों बीच में स्थित है, यानी कि कटरा से अर्धकुंवारी की दूरी 6 किलोमीटर है और अर्धकुंवारी से भवन की दूरी भी 6 किलोमीटर की ही रह जाती है, इसीलिए इसको आदि कुमारी भी कहा जाता है। भक्तों, बात है उस समय की जब श्री माता वैष्णो देवी जी के कहने पर पंडित श्रीधर जी ने भंडारे का आयोजन किया था और उसी भंडारे में जब माता रानी जी अपना चमत्कार दिखाने के लिए पहुंची, साथ में भैरवनाथ भी वहां पहुंचे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि भैरवनाथ जी माता रानी जी को पाने की इच्छा में कई सारे दुष्कर्म किए और इन्हीं दुष्कर्मों से परेशान होकर माता रानी जी अचानक उस भंडारे से लुप्त हो गई, ताकि उनका आमना सामना भैरवनाथ से ना हो और वहां चल रहे भंडारे में किसी भी प्रकार का विविधान ना पड़े। इसीलिए माता रानी जी पंडित श्रीधर जी का भंडारा छोड़कर त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई करने लगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि चढ़ाई करते करते माता रानी बाण गंगा पहुंची, उसके बाद चरण पादुका और चरण पादुका के बाद माता रानी जी अर्धकुंवारी पहुंच गई और अर्धकुंवारी पहुंचकर माता रानी जी ने एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत किया। क्योंकि जिस गुफा में माता रानी जी ध्यान कर रही थी, साधना कर रही थी, उस गुफा का आकार एक कोक के समान था, इसीलिए इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए गर्भजून और अर्धकुंवारी एक ही स्थान का नाम है। यहाँ माता रानी जी ने 9 महीने तपस्या की और अपने आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें जब यह एहसास हुआ कि उनके पीछे पीछे भैरवनाथ जी भी वहाँ पहुँच गए हैं। जिस गुफा में माता रानी जी तपस्या कर रही थी, उसी गुफा के बाहर हनुमान जी भी उनके सेवक के रूप में स्थित थे। जब भैरवनाथ जी वहां पहुंचे तो भैरवनाथ जी को हनुमान जी ने बहुत समझाया कि कृपया करके आप पहुंच जाइए, माता रानी जी साधना में लीन हैं, आप उन्हें परेशान ना कीजिए। लेकिन भैरवनाथ जी हट करने लगे और गुफा के अंदर जाने लगे। जब माता रानी जी को यह आभास हुआ कि भैरवनाथ जी नहीं मान रहे हैं और वो गुफा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो माता रानी जी ने गुफा के दूसरी तरफ अपने त्रिशूल से रास्ता बनाया और वहां से निकलकर गुफा में जा पहुंची। इस गुफा का रास्ता बहुत ही सकरा है, हालांकि जो प्रवेश द्वार है वो थोड़ा चौड़ा है। जब भक्त माता रानी जी की इस गुफा में प्रवेश करते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा आभास होता है कि इतनी पतली गुफा में वो निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन जब वो माता रानी जी को सच्ची श्रद्धा से याद करते हैं और माता रानी जी की जय जयकार उनके कानों में गूंजती है, तो भक्तों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है और उसी ऊर्जा और उसी शक्ति के साथ वे गुफा से आराम से पार हो जाते हैं। तत्पश्चात उनको माता रानी जी के अर्धकुंवारी के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि माता रानी जी की इस गुफा से जो भी भक्त गुजरता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और गर्भजून की इस गुफा में पहुंचकर भक्तों को माता रानी जी की एक अलग ही शक्ति की अनुभूति होती है। अर्धकुंवारी के दर्शन करने के पश्चात भक्त भवन की ओर निकल जाते हैं माता रानी जी के दर्शन पाने के लिए, क्योंकि अर्धकुंवारी के बाद अगला पड़ाव भवन ही है, जहाँ पे माता रानी जी एक गुफा के अंदर 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। तो भक्तों, ये थी कहानी अर्धकुंवारी की कि अर्धकुंवारी का नाम कैसे पड़ा और इसे गर्भजून क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस गुफा का आकार एक कोक के समान है, इसीलिए इसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अर्धकुंवारी पे भक्तों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे भक्तों के रुकने के लिए भी उचित स्थान बने हुए हैं और माता रानी जी के दर्शन के लिए आपको किस प्रकार यहाँ पे पर्ची लेनी है, आपको माता रानी जी के दर्शन किस प्रकार हो पाएंगे, क्या समय है, इन सभी की जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए और माता रानी जी की जय जयकार कीजिए। जय माता जी की।
श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।